आज मेरा मन हुआ है कि गुरुजी के वो संस्मरण आपको सुनाऊं जो सफलता लेकर के उनके चरण चूमे, सफलता ने उनके चरण चूमे। मैं चाहती हूं कि अपने परिजनों को बजाय इसके कि मैं कोई आपको श्लोक सुनाऊं और लंबी चौड़ी कथा वार्ता कहती रहूं, ये नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार, उनकी उपासना का सार, उनकी साधना का सार और उनकी आराधना का सार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शायद आपने सुने भी होंगे, पर अच्छाइयाँ बार बार सुननी चाहिए। तो बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से मोड़ दिया कि जो खाने और खेलने की उम्र होती है, बाल्यकाल से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध आस्था, अगाध निष्ठा और अपार श्रद्धा भरी पड़ी थी। गायत्री मंत्र की उन्होंने उपासना की और गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई जातीयता या सांप्रदायिकता से बंधा हुआ नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के और 24 अक्षर में जो शिक्षा भरी पड़ी है, यदि एक एक अक्षर का ज्ञान हो जाए और अपने जीवन में उसको उतारा जाए तो उसका व्यक्तित्व किस तरीके से ऊंचा बढ़ता हुआ चला जाता है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो बाल्यकाल से जब उनके मन में उपासना के प्रति लगाव पैदा हुआ तो गायत्री मंत्र की उपासना की और गायत्री माता का स्वरूप दिया। क्यों सा माँ का ही क्यों दिया, पिता का क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी भी रूप में सही। माँ उदार, करुणामयी, दयामयी होती है, सरल होती है। माँ के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी भी रूप में माना जा सकता है भगवान को। हमारे यहाँ उपासना हर संप्रदाय करता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, किसी न किसी रूप में उपासना का अपने आप में बड़ा महत्व है। उपासना का मतलब होता है कि ईश्वर के समीप बैठना, जुड़ जाना, उससे एकाकार हो जाना, उसकी विराटता को अपने अंदर समा लेना। ये होता है आगे उपासना के पथ पर बढ़ने का। वो इस तरीके से गुथ गए अपने गुरु से, गायत्री माता से, कि जीवन पर्यंत तक उन्होंने कभी पीछे की ओर नहीं देखा, बल्कि वो आगे की ओर चलते चले गए। आप ये न समझें कि कष्ट कठिनाइयाँ आपके सामने ही आती हों और उनके सामने कभी न आई हो, ऐसा नहीं था। समस्याओं से भरा जीवन, कठिनाइयों से भरा जीवन, बड़ा कष्ट साध्य जीवन उन्होंने जिया। आज जो आप उसकी परिणति देख रहे हैं, जो उनकी उपासना का फल है, उनकी साधना का फल है, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व इसके लायक बनाया। कहते हैं कि उपासना से कोई फल नहीं मिलता। मैं पूछती क्यों नहीं मिलता, जरा ये बताइए। सारी जिंदगी हो जाती है माला घुमाते घुमाते, लेकिन वैसे के वैसे ही, जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहे तो उस उपासना से क्या लाभ होगा? तपश्चर्या वो दीपक है, वो अग्नि है। जिस तरीके से आग के पास बैठ करके और उसको गर्मी आती है, चंदन की तरीके से, जहाँ चंदन पैदा होता है, जहाँ अनेक झाड़ झंकार झाड़ियाँ होती हैं और वो भी सुगंधित होती हुई चली जाती हैं, उस चंदन से वो खुशबू किसके अंदर होगी? भक्त के अंदर होगी, उस उपासक के होगी, उस साधक के होगी, उस संत के, उस ऋषि के हो सकती है, जो कि अपनी सुगंधी
सारे संसार में बांटता हुआ चला जा रहा हो, उससे अनेक सुगंधित होते हुए चले जाते हैं। उपासना का अर्थ ये होता है। उन्होंने जो उपासना प्रारंभ की, सारे घर विरोधी, उन्होंने कोई विरोध की परवाह नहीं की और 24-24 लक्ष के पुरुष उन्होंने जौ की रोटी और छाछ के साथ उन्होंने प्रारंभ की और निर्विघ्न उनकी ये कठिन तपश्चर्या, कठोर तपश्चर्या पूर्ण हुई। गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई।